आजकल भारत में परीक्षाएं एक अलग ही ट्रेंड पे चल रही हैं। आप पढ़ाई करो, सेंटर पे जाओ और वहाँ पे जब आपको जो पेपर मिलता है उसको आप खोलते हो तो उसमें सवाल नहीं होते, सीधे आंसर शीट मिलती है आपको। भाई आपको टॉप कराने की कोशिश की जा रही है। लापरवाही की पराकाष्ठा। जी हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में यही हुआ। एमए के छात्रों को पेपर की जगह सीधे उत्तर पकड़ा दिया गया। अब ये लापरवाही नहीं है तो क्या कहेंगे इसे। यह हमारे देश के भविष्य का मर्डर है। कभी नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, कभी सेंटर पे जाते हैं बच्चे तो नेट नहीं आता है। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं का इतना बड़ा मजाक। भाई आप क्वेश्चन पेपर एआई से बनाने के लिए आपने एआई टूल का इस्तेमाल किया? किसी ने ये तक नहीं चेक किया कि क्वेश्चन पेपर बना है या नहीं बना है, एआई ने क्या बना के दिया है। अधिकारी कमरे में बैठे हैं, सैलरी उठा रहे हैं, एसी में मस्त हवा खा रहे हैं और सरकारी लाभ उठा रहे हैं। और जो सरकारी दावे हैं ना, वो सब खोखले हो चुके हैं। परीक्षा कराने वाली एजेंसी अब छात्रों का भविष्य बनाने वाली संस्था नहीं रह गई है। वो पेपर लीक कराने वाली फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं, एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने वाली फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं, या कह लीजिए एग्ज़ाम को रद्द कराने वाली फैक्ट्री बन चुकी हैं। लेकिन पूरे तमाशे में पिस कौन रहा है? छात्र, जो छोटे कमरे में रह के गर्मी में बिना पंखे के थोड़ा उबला खाना खा के रात रात भर जग के पढ़ाई कर रहा है। पेरेंट्स मज़े का पैसा खर्च कर रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, क्या क्या इच्छाएं पाले हुए हैं। माँ जा रही है मंदिर में, मन्नतें मांग रही है, पूजा पाठ कर रही है कि बच्चे की मेहनत रंग लाए। लेकिन रंग क्या ला रहा है? छात्रों पे क्या गुजरती होगी जब पेपर लीक हो जाता होगा। सालों की तपस्या एक पल में ख़त्म। और ये किसके ऊपर शहीद हो रही है? उस भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर जो इतना लापरवाह है कि उसको क्वेश्चन पेपर देखने का समय नहीं मिला। अब छात्र डिप्रेशन में जाएंगे, सुसाइड करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आप फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे। भाई कब तक छात्र शांत बैठा रहेगा? मेंटल ट्रॉमा जो होता है ना एग्ज़ाम की तैयारी, एक्चुअली जब शिक्षित नेता होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसने पढ़ाई की होती है, तो उसको समझ में आता है कि एक स्टूडेंट किस पेन से गुजर रहा है। लेकिन इस समय तो सब शिक्षा को शायद समझते ही नहीं है या ख़त्म करने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। इसलिए पूरी तरह से भारत में शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करने की मुहिम चल रही है एक तरीके से। या कह लीजिए कि लोगों का, पेरेंट्स का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाए कि हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम तो होना नहीं है, सेंटर पे जाएगा, एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, नेट नहीं चलेगा, तो इतनी मेहनत क्यों करें? क्यों ना अभी से हम बच्चों को 5 किलो के राशन जहाँ बँट रहा है वहाँ की लाइन में लगने के लिए खड़ा कर दें। जो सरकार का है, जिसके पास पैसा है, उसको तो लाभ मिल जाएगा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट की नहीं है, इस चीज़ को समझिए। हर वो पेरेंट भी परेशान हो रहा है जिनके बच्चों का एग्ज़ाम की तैयारी बार बार करनी पड़ रही है। इस चीज़ को समझिए, सरकार से सवाल पूछिए और सरकार की जवाबदेही बनती है, अधिकारियों की जवाबदेही बनती है। इतनी बड़ी लापरवाही और कोई सज़ा नहीं। सज़ा कि मिल किसको रही है? उन छात्रों को जो मेहनत कर रहे हैं बेचारे, जो अनभिज्ञ हैं राजनीति से, उनको सज़ा मिल रही है। उन पेरेंट्स को मिल रही है जो जाके सत्ता पार्टी को वोट डाले होंगे कि हमने अवतार चुन लिया है। लेकिन जब इस तरह से उनके बच्चों के साथ होता होगा तो माथा पकड़ के पीटते होंगे। अपने बच्चों के लिए खड़ा होने का वक्त आ चुका है, अपने देश के भविष्य के लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। सरकार की जवाबदेही बनती है और अधिकारियों से, मतलब अधिकारियों की भी जवाबदेही बनती है। ये कैसे पेपर करा रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी मतलब ब्लंडर की आपको क्वेश्चन पेपर ना दे के आंसर शीट दी जा रही है और इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। वो तो भला हो सोशल मीडिया का, जहाँ पे कोई खबर छुपती नहीं है।